गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ पुलिस का जो स्टे लगा था फिजिकल में, वो हाई कोर्ट के द्वारा उसको हटा दिया गया है। तो बिल्कुल जल्द से जल्द भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी दोबारा आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए और अपने फिजिकल में फुल फोकस रखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फिजिकल होगा आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, जिसको क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने ही क्या किया है, छत्तीसगढ़ पुलिस में जो फिजिकल में छूट से संबंधित जो क्या लगा था, अभी स्टे लगा था, उसको किसने हटाया है, तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा ही हटाया गया है, ठीक है। तो याद रखना है किसके द्वारा हटाया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा ही। आपका जो फिजिकल में लगाया गया था अभी स्टे, उसको हाई कोर्ट ने ही हटाया है, ठीक है। और हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो ये बिलासपुर के बोदरी नामक स्थान या गांव है, वहां पर स्थित है। तो याद रखना है बिलासपुर, और एशिया का सबसे बड़ा जो है एरिया में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट एरिया में जो छत्तीसगढ़, इंडिया या एशिया कह सकते हैं। तो सबसे बड़े एरिया में जो है वो बिलासपुर हाई कोर्ट की जो एरिया है काफी बड़ा है ना, आप लोगों ने जाकर देखना, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है इसका जो, ठीक है, बाउंड्री है। चलिए तो देखते हैं बिलासपुर बोधी कौन से नंबर का है, तो 19वें क्रम का है। तो याद रखना है हमारे भारत देश में कौन सा क्रम का है, तो 19वें क्रम का है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय है स्थित है कहाँ है, बिलासपुर बोधरी में है, जो 19वें क्रम का है, ठीक है। इतना चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कहाँ है, याद रखना है बिलासपुर के बोधरी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया जाने वाला कौन सा उच्च न्यायालय है, तो 19वें क्रम का है। याद रखना है कौन से क्रम का है, तो 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। खंडपीठ का मतलब होता है कि एक ही उच्च न्यायालय, जैसे दो तीन राज्यों का, जैसे असम में है, असम का जो है असम में जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय असम का जो उच्च न्यायालय है वो मिजोरम है, मेघालय है, और आपका है अरुणाचल प्रदेश है। तो एक ही उच्च न्यायालय क्या है, चार पांच राज्यों का उच्च न्यायालय का काम करता है, तब उसको कहते हैं खंडपीठ। तो वो क्या हो जाता है, बाकी सब उसका खंडपीठ हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है जो बिलासपुर उच्च न्यायालय है इसका कोई भी खंडपीठ नहीं, अर्थात बिलासपुर एकमात्र है। एकमात्र कहने का मतलब ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र है जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ छत्तीसगढ़ का फैसला ही सुनाता है, वो एमपी महाराष्ट्र का फैसला नहीं सुनाता है, ठीक है, अदर स्टेट का नहीं सुनाता है। तो कहने का मतलब ये है जो छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय है वो मात्र छत्तीसगढ़ के लिए है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो मुंबई है, मुंबई जो उच्च न्यायालय है, ये मुंबई के पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ ये दादर एवं नागर हवेली, ये सब का फैसला भी मुंबई हाई कोर्ट से ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ब्रांच है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ब्रांच कौन है, उच्च न्यायालय की अभी कोई ब्रांच नहीं है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अभी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, वो अकेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे, तो याद रखना है अनंत कुमार पटनायक, डब्ल्यू ए शशांक, एच एल दत्तू या जगदीश भल्ला। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख न्यायाधीश बने थे, ठीक है। तो याद रखना है डब्ल्यू ए शशांक, कौन बने थे, डब्ल्यू ए शशांक जो थे वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए शशांक। चलिए उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय है। राजस्व मंडल मतलब रेवेन्यू ऑफिस, रेवेन्यू है ना। तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है भाई, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर या बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो याद रखना है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपके बिलासपुर में। कहाँ है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो मुख्यालय स्थित है वो बिलासपुर में है, ठीक है। तो याद रखना है बिलासपुर। चलिए फिर अगला है आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। आर्थिक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय है? कहाँ है? बिलासपुर में, रायपुर में, राजनांदगांव में या फिर भिलाई में? तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपके रायपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो रायपुर में। याद रखना है, छत्तीसगढ़ आर्थिक और अन्वेषण ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपके रायपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो खालिस्तान में स्थित है उसका पूरे राज्य पर अधिकार क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय जो खालिस्तान में स्थित है उसका पूरे राज्य पर अधिकार क्षेत्र है बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर या फिर जशपुर? तो ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो स्थित है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो खालिस्तान में स्थित है उसका पूरे राज्य पर, देखिए राज्य में जो भी हाई कोर्ट होता है वो पूरे राज्य पर उसका अधिकार रहता है ना। तो याद रखना है बिलासपुर, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो बिलासपुर में स्थित है उसका पूरे राज्य पर क्या है? अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड नहीं है? देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल अगर विकास खंड की बात किया जाए तो कितना विकास खंड है? 146, 146 विकास खंड है। और ये विकास खंड का जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार इसकी संख्या में काम ज्यादा कर सकता है ना। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है कौन? विकास खंड। इनमें से कौन विकास खंड नहीं है? तो खरसिया बिल्कुल है, कसडोल बिल्कुल है, अकलतरा भी है, रायपुर विकास खंड नहीं है। ठीक है, याद रखना है, रायपुर तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रायपुर विकास खंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कौन से क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1999 में लोकसभा चुनाव जीता था? तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, ये अब 1999 की बात कर रहे हैं, तो कौन से क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1999 के लोकसभा में चुनाव जीता था? तो राजनांदगांव। देखिए कौन से क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1999 में लोकसभा चुनाव जीता था? ये कहने का मतलब है 1999 में जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। तो रमन सिंह जो थे भूपेश बघेल से पहले, है ना, तो भूपेश बघेल से जो रमन पहले थे वो कहाँ से जीते थे? डॉक्टर रमन ने राजनांदगांव से। और अगर भूपेश बघेल की बात की जाए, भूपेश बघेल की बात की जाए तो इन्होंने जीता था पाटन दुर्ग से, पाटन दुर्ग से। तो दुर्ग तो ऑप्शन में नहीं है ना, अगर उसके बारे में बात करता तो याद रखना है क्या हो जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री ये बात करें डॉक्टर रमन सिंह से, जिन्होंने 1999 में कहां से चुनाव जीता था? राजनांदगांव से चुनाव जीता था, राजनांदगांव विधानसभा सीट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है? अध्यक्ष है, किसका अध्यक्ष है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है, सॉरी लोकसभा बोल रहा हूं, विधानसभा अध्यक्ष है। कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर रमन सिंह जी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह के पास 1999 से 2003 तक के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग था? तो देखिए 1999 से लेकर 2003 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस समय किसकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी की थी। ठीक है, अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी इस समय 2003 तक, है ना। उसके बाद 2003 में जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। तो उस समय जो है केंद्र में, इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी। किसकी सरकार थी? भाजपा की। तो भाजपा की सरकार में याद रखना है डॉक्टर रमन सिंह क्या थे? वाणिज्य एवं राज्य उद्योग मंत्री थे। ठीक है, क्या थे? वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री थे। कौन? तो डॉक्टर रमन सिंह जी। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, 2018 चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो 2018 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे भूपेश बघेल बने थे। कौन बने थे? भूपेश बघेल, कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस से भूपेश बघेल को, और इस समय 68 सीट इन्होंने जीता था। मतलब जो कांग्रेस है उन्होंने 68 सीट जीता था। कितने में से? 90 में से, टोटल 90 में से 68 सीटों के साथ सर्वाधिक बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, तो याद रखना है 68 सीट में विजय हुए थे। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत
किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन किसका है? भारत सरकार का है। किसका है? भारत सरकार का जो है स्मार्ट सिटी मिशन है। और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का टारगेट लिया गया था। तो उनमें से भारत का अटल नगर, बिलासपुर और रायपुर तीनों को क्या किया था? चयनित किया गया था स्मार्ट सिटी के तहत। ठीक है, तो याद रखना है 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भारत सरकार ने रायपुर, बिलासपुर और अटल नगर रायपुर को चयन किया था। ठीक है, तो याद रखना है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इस राज्य की वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया कौन था, कौन है? तो डॉक्टर रमन सिंह है। और ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे है। इस राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप में तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो। देखिए क्या पूछा है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कदाचार मतलब भ्रष्टाचार के आधार पर तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो राज्य विधानसभा द्वारा, राज्यपाल द्वारा गठित समिति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग